हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार डीएलएड को लेके दो नया नोटिस आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है। तो आप लोग भी अगर आप लोग बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो दो नया नोटिस इस वीडियो में क्या आया है बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिस हम यहाँ पर बता दें, जो कि बहुत बच्चों को पता भी होगा कि बिहार डीएलएड का जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड करके 24 जनवरी तक कर दिया गया है। तो जो लोग बिहार डीएलएड का फॉर्म नहीं भर पाए थे तो लास्ट डेट 24 जनवरी 2026 तक कर दिया है। तो आप लोग 24 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इससे ये सवाल उठता है कि जब 24 जनवरी 2026 तक फॉर्म ही भराएगा तो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम अब कब होगा। तो अब इस हिसाब से जो बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम होगा आपका मार्च 2026 में होगा। कब होगा? मार्च 2026 में आपको बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आपको पढ़ाई के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा खासा समय मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना बिहार डीएलएड का बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि हमारे चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। तो बिहार डीएलएड का ये जो बेस्ट बुक है 2026 के लिए, अगर आप बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2026 के लिए, तो चक्षु पब्लिकेशन का ये बेस्ट बुक आपके लिए होने वाला है स्टडी गाइड, जिसमें कि 3000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8 सॉल्व पेपर्स है। और इस बुक की सबसे खास बात क्या है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे नीचे अगर हम यहाँ पर चलें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पूरा सिलेबस को सबसे पहली बात तो ये कवर करता है। ठीक है, पूरा आपका जनरल हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ ये आपका कवर करेगा, पूरा एग्जाम पैटर्न जो यहाँ पर दिया गया है। और इस बुक की एक खास बात भी है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपका एक सॉल्व पेपर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर दिया रहता है। जैसे कि नॉर्मली सब जगह आंसर दिया रहता है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है आपको सभी आंसर्स दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है ये आपको आंसर्स दिख रहे हैं, ठीक है, उत्तरमाला दिया है कि 1 का बी होगा। लेकिन इस बुक की सबसे खास बात यह है कि डिटेल में आंसर दिया गया है कि 1 का बी क्यों होगा। अब मान लीजिए कि 1 का बी होगा, लेकिन 1 का बी क्यों होगा ये डिटेल में दिया गया है। तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं, आप खुद से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। पूरा डिटेल में आंसर यहाँ पर दिया रहता है। ये जो आपका बिहार डीएलएड का चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, इसका कॉम्बो पैक भी आता है। आप कॉम्बो पैक भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, या स्टडी गाइड भी आप परचेस कर सकते हैं। इसको परचेस करने का जो लिंक है चक्षु पब्लिकेशन का बुक बिहार डीएलएड का, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर। दूसरा यहाँ पर नोटिस आया है बिहार डीएलएड को लेकर कि अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिहार के ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। एक चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड नहीं करना रहता है। आपको बस लास्ट डेट से पहले, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अब आती है यहाँ पर तीसरी बात ये आती है कि बिहार डीएलएड में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके नियम कानून क्या है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होगा। 120 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो है लगभग 150 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, मतलब जितना क्वेश्चन है उससे ज़्यादा मिनट का समय मिल रहा है, मतलब 2.5 घंटे का समय मिलेगा 120 क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसमें आपका जनरल हिंदी या उर्दू ऑप्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपको हिंदी के क्वेश्चन बनाने हैं या उर्दू के बनाने हैं। और फॉर्म भरते वक्त भी ये पूछा जाता है। हिंदी चूज़ करोगे तो आप वहाँ पर हिंदी के 25 क्वेश्चन बनाओगे, उर्दू चूज़ करोगे तो उर्दू के 25 क्वेश्चन बनाओगे, फिर मैथ के 25, साइंस के 25, फिर सोशल स्टडीज़ के 20, जनरल इंग्लिश के 20 और रीजनिंग के 10। तो ये एग्जाम इसलिए इजी होता है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बिहार डीएलएड का ये एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसलिए ये एग्जाम बहुत इजी होता है। अब ये सरकारी या गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिलता है, देखिए, तो आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो कैसे मिलता है और प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात करें तो वे कितने मार्क्स पर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो 120 में से अगर आप 90 प्लस लाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के आपको चांसेस रहते हैं। वही दूसरी साइड प्राइवेट कॉलेज 70 प्लस पर भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। उससे भी कम मार्क्स, 70 से भी कम मार्क्स लाने पर, बस पास होने पर जो है आपको स्पॉट एडमिशन जो होता है ना बिहार डीएलएड में, वो बाद में हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर बात करें कि आपका जो बिहार डीएलएड है उसमें रैंक होता है, 2 तरह का रैंक होता है, एक कैटेगरी रैंक ओबीसी एससी एसटी का, एक स्टेट लेवल रैंक। ठीक है, तो जो स्टेट लेवल रैंक होता है बिहार डीएलएड में, तो टोटल सीट आपका 30,000 है। कितना टोटल सीट आपका यहाँ पर 30,000 है। 30,000 में से अगर यहाँ पर बात करें तो आपका जो सरकारी कॉलेज के लिए 9,000 है और प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है 21,000 है। तो आपका रैंक अगर 9,000 से, ठीक है, अगर आपका रैंक 9,000 से कम है, मतलब 0 से लेकर 9,000 के बीच में है, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलता है। 9,000 से ऊपर है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। कुछ केसेस में जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, सेकंड काउंसलिंग होता है, थर्ड होता है, तो इस केस में आपको मौका मिल जाता है कि कम मार्क्स पर भी कभी कभी सरकारी कॉलेज मिल जाता है। सरकारी कॉलेज की सबसे खास बात क्या है कि उसकी फ़ीस यहाँ पर बहुत कम होती है। बिहार डीएलएड के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, वहाँ नीचे से जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। बच्चा का सवाल था कि डीएलएड का जो कोर्स है 2030 के बाद खत्म हो जाएगा, 2030 के बाद डीएलएड का कोर्स कंटिन्यू नहीं होगा।
तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्स होना ख़त्म हो जाएगा ना, डीएलएड का मान्यता तो रहेगा। जब आप टीचर का वैकेंसी निकलेगा, आपका बिहार में हो या सेंट्रल टीचर का वैकेंसी निकलेगा, तो उसमें पूछेगा, डीएलएड मांगेगा, तो हो गया, डीएलएड मांगेगा, आप फॉर्म भर पाइएगा। तो आप हर जगह फॉर्म तो भर पा रहे हैं ना। वो कोर्स जो है आगे चल के होना ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह कोई नया नाम से आ जाएगा। जैसे पहले बीटीसी होता था, फिर डीएलएड आया, अब कोई नया नाम से ला देगा।